जय सिया राम। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो संत हैं हमारे, वो तो चलते फिरते प्रयाग की तरह हैं, तीर्थ की तरह हैं। सदा कल्याण चाहते हैं संत, सबों का, समाज का कैसे कल्याण हो, लोगों का कैसे कल्याण हो, संत इसी में लगे रहते हैं। और आज हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय समय पे भक्तों की तरफ से जिज्ञासाएं सामने आती है और उन जिज्ञासाओं को संतों के सामने रखा जाता है। उसमें से एक प्रश्न बहुधा आता है कि आज के समय में लोग कर्ज से परेशान हैं, कर्ज मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए। इसी बाबत कुछ संतों ने कहा हमसे कि कर्ज मुक्ति के लिए बड़ा एक शुभ दिन आ रहा है, जिसको हम कहते हैं भौम प्रदोष व्रत। और इस साल का पहला प्रदोष व्रत आ रहा है, भौम प्रदोष व्रत, जो कि मंगलवार को है। और कर्ज मुक्ति के लिए सबसे बेहतर दिन है ये। बहुत सारे लोग उपाय पूछते रहते हैं, तो कुछ संतों ने याद दिलाया, कहा कि ये बातें भक्तों को बतानी चाहिए कि ऐसे भक्त जो लोग कर्ज से परेशान हैं, 9 जनवरी को मंगलवार जो है, यानी कल ही मंगलवार है, इस दिन आप ये व्रत जरूर कीजिए और इससे आपको कर्ज मुक्ति मिलेगी। और पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उस दिन है, और इसी दिन ये भौम प्रदोष व्रत, और ये जो पूरा व्रत है ये भगवान शिव को समर्पित होता है। और मंगल देव का एक नाम भौम भी है, इसलिए मंगल देव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। और साथ ही हनुमान जी के जो पूजन करने वाले लोग हैं, जो भक्त हैं, हनुमान जी के पूजन का भी विशेष फल इस दिन हमें प्राप्त होता है। पौष कृष्ण त्रयोदशी 9 जनवरी को है। 8 जनवरी की रात्रि से, यानी 11:58 से ही, यानी 9 जनवरी रात्रि 12 बजे के बाद होगी, उसके 2 मिनट पहले से इसकी शुरुआत हो जा रही है त्रयोदशी की। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 9 जनवरी को ये व्रत किया जाएगा, यानी कल मंगलवार को। और 9 जनवरी को रात्रि 10:24 तक ये त्रयोदशी तिथि रहेगी, भौम प्रदोष व्रत रहेगा, और 10 जनवरी को इसका पारण होगा। तो भगवान शिव को समर्पित ये व्रत है। मंगल देव के 108 नामों का जप इस दिन अगर किया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और साथ ही इस दिन जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं वो करें, लेकिन साथ ही चूँकि त्रयोदशी भी है तो इस दिन आपको दोगुना फलाफल मिलेगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी फल मिलेगा, मंगल देव की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव को आप जलाभिषेक करें, मंगलवार का व्रत रखें, और शाम के समय आप जब मंदिर जाएं उस वक्त भी हनुमान जी की पूजा भी आप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो, जो लोग कर्ज से परेशान हैं, कम से कम हनुमान चालीसा के 21 पाठ, 51 पाठ जरूर करें। इससे उनको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, मंगल देव की कृपा प्राप्त होगी, और साथ ही हनुमान जी और भगवान शिव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। यानी हर तरफ से देखें तो इस दिन आपके लिए बड़ा शुभ संयोग ये बन रहा है। मंगल देव की कृपा प्राप्त होगी, हनुमान जी कृपा करेंगे, और साथ ही भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। चूँकि ऑर्डर दानी भगवान शिव, संकट मोचन हनुमान जी, और जिन लोगों की कुंडली में मंगल देव की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, मंगल दोष है जिनके जीवन में, उनके लिए भी बड़ा ये विशेष दिन है। यानी हर प्रकार से देखें तो बड़ा शुभ संयोग लेकर के ये दिन आया है। तो इस दिन आप इस व्रत को जरूर कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शिव को जलाभिषेक कीजिए, मंगलवार का व्रत कीजिए। ज़्यादा उचित है कि एक ही समय भोजन किया जाए और शाम के वक्त हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद किया जाए, विविध भांति से उनका पूजन करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। तो इस विशेष दिन के बारे में संतों का कहना है कि जो लोग भी कर्ज से परेशान हैं, इस तरह के प्रश्न लिख करके भेजते हैं कि कर्ज मुक्ति का उपाय क्या है, तो कर्ज मुक्ति के लिए सबसे बढ़िया ये समय 9 जनवरी का है। हालांकि थोड़ी देर हो गई है बताने में, लेकिन अब जब ध्यान आया तो कुछ संतों ने कहा कि ये बातें बताई जाए कि कल का जो दिन है वो उसका ज़रूर ध्यान रखें, भगवान शिव की आराधना कीजिए। और जो साल का पहला ये प्रदोष व्रत है, भौम प्रदोष व्रत, जो कि मंगलवार को भौम भी कहते हैं, भौमवार, तो मंगल है, प्रदोष का व्रत है, भगवान शिव को समर्पित है, मंगल देव को समर्पित है, और हनुमान जी का तो दिन है ही। इसलिए
आप ज़रूर इस व्रत को करें, इस दिन का लाभ उठाएं। और जो लोग भी कर्ज से परेशान हैं, निश्चित ही ये उपाय करने के बाद जब हनुमान जी कृपा होगी, मंगल देव की कृपा होगी और भोले भंडारी जो आशुतोष शिव हैं उनकी कृपा हो जाए, तो फिर उसके बाद कर्ज मुक्ति संभव है। जय सिया राम।